अल्लाह इला मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप पे करम रहे और सच्ची शिक्षा मिले और सच्चा ज्ञान मिले। मेरे भाइयों, जो मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी थी, 1-1 रुपया आपको मांगा था, वो रात के 12 बजे वो वीडियो को हटा दिया जाएगा और आने वाली वीडियो पे आपके उस सवाल का जवाब दिया जाएगा, कितना पैसा आया और हमने उस पैसों को कहाँ लगाना है। जो भी स्टेटमेंट बैंक की आएगी वो आपको दिखा दी जाएगी। कुछ तो कईयों ने मेरे से पूछा है, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, 1 रुपये को क्या करोगे। आप मेरे से पूछ रहे हो उस चीज़ के लिए। मेरे भाइयों, मेरे साथ बैठो और देखो उस पैसे को मैं क्या करता हूँ। तो पूछने से ज़्यादा मेरे पास आइए और मैं आपको उस चीज़ का एक चीज़ का हिसाब दूंगा। 1 रुपया मैंने क्या करना है, किसी ने 11 भेजे, किसी ने 200 भेजे, किसी ने 51 भेजे, वो सारा हिसाब हमारे पास है। उस हिसाब को हम आपको, जो बाबा के चाहने वाले हैं, उन्हों को भी पता लगे पैसा कहाँ लगना चाहिए और किस काम में लगना चाहिए। और जिन्होंने नहीं भेजा तो उन्हों का भी शुक्रिया है, जिन्होंने भेजा है उन्हों का भी शुक्रिया है। और जो मेरे से ज्ञान लेना चाहते हैं, भगत जी हम आपसे ज्ञान लेंगे। मेरे भाइयों, फोन पे तो सभी ज्ञान ले लेते हैं, आज तुमको एक सच्चाई बता देता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, जो बच्चे मेरे चैनल को देखते हैं, तो उन्हों को आज एक सटीक से सटीक और जानकारी दूंगा मैं आपको। बाबा के आदर्श भी आगे हैं, बाबा के आदर्श भी आगे हैं। उसको मानो जिसको बाबा मानता है, उसकी बात बताओ जो इस दुनिया में अच्छा काम करके गए हैं। उसको मानो जिन्होंने एक सच्चाई का ज्ञान दिया। उसको मानो जो इस दुनिया में बाबा की तरह हैं, अच्छे काम करते। और मेरे भाइयों, आप लोगों से बहुत खुशी होती है, कईयों की गलत फहमी दूर हुई है। आज हुए बोलने लगे मेरे को बाबा नहीं आते। अब उन्हों से मैं पूछता हूँ कौन आते, कहते हैं उनको गुलाम आते, उनको सेवादार आते हैं। भैया ये तब्दीली आई तो है ना, जब किसी ने आपको सच्चाई दिखाई जब तो आप उस बात को बोल रहे हो। और दूसरी बात क्या है, जिन्होंने गलत फहमी डाल रखी थी बाबा के बारे में, तो आपके आगे वो पट्टी हटी, सच्चाई आपको दिखाई। और जो कहते हैं ना, भगत जी के पास आते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, मेरे भाइयों इतनी जल्दी फैसला नहीं होता, इतनी जल्दी फैसला नहीं होता और इतनी जल्दी आपको रास्ता नहीं मिलेगा। अब ये देखो उन्हों का आना क्यों हुआ और उन्हों को ये देखो तुमने क्या गलतियां की है। तो बाबा, आज बाबा की एक बात और बता देता हूं, बाबा की अच्छाई दिखा देता हूं, मैं आपको बता भी देता हूं। तुमने गलती करी, तुम्हारे आगे जो पीढ़ी है उससे गलती ना हुई है, कई पीढ़ियों तक गलती होती आई है। तो मेरे भाई, आज तक बाबा तुम्हारे खानदान को समझाने के लिए आते हैं। क्यों? जो तुम्हारे पूर्वज थे, बड़े बड़े पितर थे, पूर्वज थे जो तुम्हारे, तो सारों ने गलती तो नहीं की, किसी ने गलती की है, उस बात का एहसास दिखाने आते हैं। बाबा अपने यात्रियों को दुखी नहीं देख सकता और बाबा एक सच्चाई बताने के लिए वो खादिमों को भेजता है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको, जो जलेसर जाते हैं, अमरोहा जाते हैं, कभी भी आप प्रसाद कभी भी रात के टाइम पे नहीं चढ़ाइए उस प्रसाद को। और जो चिरागी होती है 7 बजे तक कर लीजिए, और रात के 12 बजे तक जो चिरागी करते हैं ना, वो अच्छी बात नहीं है। किसी का, बाबा का भी सोने का समय होता है। आप वहाँ पर जाइए, श्रद्धा से प्रसाद चढ़ाइए। और जिन्हों के जात लगती है अमरोहा की, जलेसर की और गढ़ की,
आपको वहीं जात लगानी चाहिए और वहीं जाना चाहिए जहाँ तुम्हारा गुरुस्थान है। जहाँ तुम्हारा गुरुस्थान है, जलेसर वाले जलेसर जाएं, अमरोहे वाले अमरोहे जाएं, और गढ़ वाले गढ़ जाएं, और कमाल खान जाने वाले कमाल खां जाएं। और कभी भी मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्रार्थना समझ लो, आप कभी भी 10 बजे 11 बजे कभी प्रसाद नहीं चढ़ाओगे। दिन में प्रसाद चढ़ता है और रात को 7 बजे तक आप चिरागी जला सकते हो मंदिर के बाहर। तो ये उन लोगों का सोने का समय होता है। अब आप सो रहे हो, कोई आपको जगाए तो अच्छी बात थोड़ी है। जो बाबा का चाहने वाला है, जो बाबा का चाहने वाला, जो बाबा को मानता है, मेरे भाइयों, आप दिन में ही पूजा करिए, प्रसाद दिन में ही चढ़ाइए, और रात को कभी प्रसाद नहीं चढ़ता। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। और जो बच्चे मेरे से सीख रहे हैं, मैं तो वीडियो से अपना काम बता रहा हूँ आपको, जिम्मेवारी वाली बात। कई जगह तो ऐसे ऐसे सुनने को मिलता है मुझे, भगत जी हमको ज्ञान नहीं दिया, भगत जी हमको समझाया नहीं, हमसे पैसे ले लिए। तो मेरे भाइयों, आप इस बात को ध्यान रखो, इस दुनिया में पैसा चला गया, इज्जत नहीं जानी चाहिए इंसान की। जिसकी इज्जत ही गिर गई, पैसा क्या करेगा। तो ये तो शुक्र समझो, बाबा आपको दिखा रहे हैं। कई जगह तो पैसों के लिए गद्दियों पे बिठा दिया जाता है, नीचे 300 रुपये रख दिए जाते हैं। मेरे भाई, न्याय का सिंहासन है, उन्होंने 300 रुपये कमाने के लिए ये काम किया है। आप कभी भी ऐसा काम न करना। और मेरे भाइयों, जो कहते हैं ना बाबा आ जाते हैं, मेरे भाइयों, काफ़ी लंबी रास्ता ही है। और मेरा परिवार का शुक्र है, मेरी घरवाली, मेरे बच्चे, हम मियाँ बीबी बाबा की सेवा में लगे रहते हैं, और हम सेवा ही करते हैं। हम जो कहते हैं वो बाबा हमारी सुनते हैं। तो मेरे भाई, सुना जब जाता है जब वकील मजबूत हो, सुनी जब जाती है जो बाबा की बात आप तक पहुंचा दे और बाबा को समझ आ जाए वो बात। बोलते हैं ना, जज भी उसकी बात सुनता है जो सही वकील हो, लालच ना हो, और अच्छे एविडेंस पेश कर सकता हो। काफ़ी बातें हो जाएंगी मेरे भाइयों। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप फोनों पे सोचते हैं ना रास्ता बड़ा, ये रास्ता 2 मिनट में तय हो जाएगा। मुझे 35 साल लग गए बाबा को समझने में, न दिन देखा न रात देखी। और बाबा का शुक्र है, बाबा ने मुझे टाइम से हर चीज़ दिखाई। ख्वाजा गरीब नवाज की चौखड़ में भेजा, निज़ामुद्दीन औलिया की चौखड़ में भेजा, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियारी की, अमीर खुसरो की, बू अली कलंदर शाह की, बाबा कलियरी की, मीरा दाता रूंजा, मीरा सैयद हुसैन, तारागढ़ वाले, और अनेक जगह में गया हूँ। बम्बई में हाजी अली, दमदार, बेड़ा पार, गाजी मियाँ बहराइस, बू अली कलंदर शाह, बधाई छोटी बड़ी सरकार, शाह बिलास शाह, नसरुद्दीन शाह। तो मेरे भाई, मेरा मानना ये है, तो मैं धन्य हूँ जो बाबा ने मुझे इतना ज्ञान दिया जो आप तक पहुँचा रहा हूँ। और आप सच्चाई से जुड़िए। और ये जो फ़ोन करके सोचते हैं मैं आज ही भगत जी से सीख लूँगा, रास्ता कठिन है, कठिन रास्ता है। इस कठिन को आसान जब बनाया जाता है जब आप नियम से पूजा कर रहे हो, दुआ पढ़ रहे हो। अब दुनिया मुझे गुरु जी बोलती है, मास्टर जी बोलती है, उन लोगों को मैं किसी को ये नहीं कहता अजमेर जाता हूँ दुआ पढ़िए। अब वो मेरे पे भरोसा करके जाते हैं, भगत जी पढ़ेंगे उस काम को। तो मैं दुआ आप लोगों के लिए भी करता हूँ। मेरे को जिन्होंने बाबा ने तजुर्बा दे रखा है मुझे, वो दुआ ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ भी करता हूँ, निज़ामुद्दीन औलिया के यहाँ भी करता हूँ। मैं सब जो मेरे साथ जाता है मैं सबके लिए दुआ करता हूँ। जय मीरा बाबा, जैनका बाबा की जय हो।